दोस्तों आज का विषय ये है कि जो बच्चे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए आगे चल करके कौन से एवेन्यूज ओपन रहते हैं, जो अब तक उन्होंने पढ़ा है उसके बलबूते पर वो आगे कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस करते हैं उनके लिए जो सबसे पहला एवेन्यू ओपन रहता है वो है सिविल सर्विसेज। तो इसका नंबर मैंने सबसे पहली जगह पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वो पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बहुत सारे सवालात पूछे जा सकते हैं। तो उस लिहाज से आप अगर पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट हैं और यूपीएससी करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। न केवल एग्जामिनेशन में बल्कि आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर ली यूपीएससी की, फिर आपकी नियुक्ति की गई, तो ऐसे में भी पॉलिटिकल साइंस की जो पढ़ाई है वो आपको आपकी ड्यूटी करते वक्त भी बहुत ज़्यादा काम में आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपको एक जनरल पॉलिटिक्स और बाकी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करती है, सरकारी सिस्टम किस तरीके से काम करती है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो उसकी जानकारी अगर आपके पास होगी तो आप बड़े आसानी से काम कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं पॉलिसी एनालिस्ट। तो पॉलिसी एनालिस्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस किए हुए बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है, क्योंकि अलग अलग जो पॉलिसीज बनती है वो किस तरीके से बनती है और उनके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या सोच करके वो पॉलिसीज बनाई जाती है, ये सब कुछ पढ़ाई पहले से ही हो रखी होती है। तो जो भी पॉलिसीज बनी हुई है उनको अच्छे से एनालाइज करना, ये फायदेमंद साबित होगी या फायदेमंद साबित नहीं होगी, फायदेमंद साबित होगी तो कौन से वर्ग को होगी, ये सारी चीजें ये पॉलिटिकल साइंस किए हुए बच्चे एनालाइज कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर बड़े बड़े अखबार वगैरह जो होते हैं वो पॉलिसी एनालिस्ट को जो है वो काम पर जरूर रखते हैं और उनसे जो है वो कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लिखवाते हैं कि भाई ये पॉलिसी के बारे में आपको क्या लग रहा है, इसका एक कंप्लीट एनालिसिस बताइए वगैरह ऐसी चीज़ें। इसके बाद आपके लिए एवेन्यू ओपन रहता है लॉ का। आप आगे चल करके लॉ भी परस्यू कर सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस का आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारी जनरल जो पॉलिटिकल सिस्टम है और बाकी सारी जो सिस्टम्स हैं, सिविक सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड ही हमारे लॉज हैं। तो इसकी वजह से आपका अगर बेस अच्छा होगा, बिल्कुल मजबूत होगा, तो उसके ऊपर आपको लॉ समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसकी वजह से लॉ करने की भी सलाह दी जाती है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये भी मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस सीखते वक्त यहाँ पर सिखाई जाती हैं, तो उसका भी फ़ायदा यहाँ पर मिल जाता है। अगला जो फील्ड है वो है लेजिस्लेटिव असिस्टेंट। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद और दूसरे किसी फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं या और कोई पढ़ाई परस्यू नहीं करना चाहते हैं, तो लेजिस्लेटिव असिस्टेंट के तौर पर आप ज़रूर काम कर सकते हैं। तो जो हमारे एमपीज़ हैं और बाकी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो एक्चुअली लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स को यहाँ पर हायर करते हैं। कोई भी नई पॉलिसी वो बना रहे हैं उसके लिए, या कोई भी अगर बात उनको सामने रखनी है, किसी पर्टिकुलर जो है वो यहाँ पर जनता का मुद्दा उठाना है, उसके लिए कोई नई योजनाएं लानी है, कोई नया मुद्दा वहाँ पर पेश करना है, तो उसके लिए लेजिस्लेटिव असिस्टेंट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। उसका रिसर्च करते हैं कि यहाँ पर जोग्राफिकली कौन से धर्म के लोग हैं, फिर उनके लिए कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से वो अच्छे खासे एडवाइसेस भी देते हैं और कुछ जगहों पर तो यहाँ पर काम भी करते हैं एमपीज़ के लिए। तो ये काम लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स के होते हैं। इसके बाद आते हैं सोशल मीडिया मैनेजर। तो बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए सोशल मीडिया मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगला जो एवेन्यू है वो है जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म अगर आप परस्यू करते हैं पॉलिटिकल साइंस करने के बाद तो भी बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते वक्त जैसा मैंने पहले कहा कि सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि हमारे सिस्टम कैसे काम करती है, अलग अलग एरिया में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा रहा है, कौन सी पार्टीज पावर में आई, कौन सी पार्टी पावर में गई, पावर से गई, और कौन सी पार्टीज ने कौन सी नई चीज़ें लाई वगैरह, इस सभी के बारे में बहुत क्लोजली पढ़ाया जाता है। दोस्तों टीचिंग ये भी एक जो है वो फील्ड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपने अगर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की हुई है तो आप आगे उसके अंदर एमए वगैरह भी कर सकते हैं और बाद में आप प्रोफेसरशिप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको यूजीसी की जो है वो सेटनेट एग्ज़ाम वगैरह देनी पड़ती है, और जनरली कॉलेजेस जो है वो केवल जिन्होंने एमए किया हुआ है उनको प्रेफर नहीं करती है, जिनकी पीएचडी हो रखी है उस सब्जेक्ट में।
ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अगर आपको स्पेसिफिकली प्रोफेसरशिप करनी है। इसके अलावा दोस्तों आप इंटेलिजेंस में एनालिस्ट के तौर पर भी जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस जो है वो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, आपको तो पता होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए लोगों की क्या ज़रूरत पड़ सकती है? तो ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि उनका एक नॉर्मल नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा होता है किसी भी एक प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में। इसकी वजह से इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भी आपके लिए एक एवेन्यू बन सकता है। इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल कैंपेन स्टाफ। तो इसके लिए तो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं क्योंकि उनको तो सब कुछ पॉलिटिक्स के बारे में पता है और किसी स्पेसिफिक पार्टी के अगर यहाँ पर कैंपेनिंग करनी है तो उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। वो जो भी अब तक उस पॉलिटिकल पार्टी ने नए नए जो योजनाएं लाई हैं या कोई पॉलिसीज बनाई हैं उनको लोगों तक बड़े अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पेश कर सकते हैं। तो जो भी कोई फायदे हैं, जो जनता की हित की बातें हैं, वो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सामने रख देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फायदेमंद साबित होता है। तो इसके लिए आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेनिंग स्टाफ में ज़रूर जा सकते हैं। और फिर आखिर में आते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट मतलब एकदम ही हार्डकोर है। जो बच्चे यहाँ पर आगे चल करके पीएचडी भी इसी के अंदर परस्यू करते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट का क्या काम होता है? जनता की मतदान करने की यानी कि वोट करने की जो है वो पैटर्न क्या रही है, कौन से टाइप के नेता अब तक हुए हैं, उनकी क्या खास बातें रही हैं, किस सरकार ने कौन से टाइप की पॉलिसीज लाई हैं, उसका देश के ऊपर क्या असर पड़ा है, देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ा है, देश के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है, इस सभी के बारे में ये लोग रिसर्च करते हैं। आगे चल करके ये लोग ऑथर भी बन सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर या कोई भी एक जनरल पॉलिटिक्स जो चलती है उसके ऊपर बुक्स वगैरह भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे एवेन्यूज जो है वो आपके लिए ओपन रहते हैं अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।